हम शीश झुकाने आए। गुरुवर हम तुमसे मांग रहे, इनकार हमें मत कर देना। गुरुवर हम तुमसे मांग रहे, इनकार हमें मत कर देना। गुरुवर सिर पे हाथ रखो, बस यही मेरी तमन्ना है। गुरुवर सिर पे हाथ रखो, बस यही मेरी तमन्ना है। गुरुवर तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए। न ईष्णेहाचरणं प्रयान्ति भगिबन् पादादुयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचया संसार घोरायणवा अत्यन्ते स्फुरधूर्गिरस्मनिकर व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रीष्माकार्यतीन्द्रपादसलिल छायानुरागं रवि। देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संताचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। दर्श विशुद्धि दरे जो कोई, ताको वावा गमन न होई। बिने महाधारे जो प्राणी, शिववनिता की सखी बखानी। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आफत टाले। ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताकि मोह महातम नाय। जो संवेग भाव विस्तारे, स्वर्ग मुक्ति पदि आप निहार। दान दे मन हर्ष विषेख, ये भव जस पर भव सुख देखे। जो तप तपे ए अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरु भाषा। साधु समाधि सदा मन लावे, त्यों जगी भोगी भोगी से जावे। निस दिन बैया व्रत करैया, सो निश्चय बवनीर तिरैया। जो अरिहंत भक्ति मनियाने, सो जन विषय कसाहे न जान। जो आचारज भक्ति करे है, सो निर्मल आचार धरे। बहुसुत बंत भक्ति जो करहि, सो नर संपूर्ण सुत धरहि। प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दात। छठ आवश्यक काल जो साध, सो ही रत्नात्रय आराम। धर्म प्रभाव करे जय ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिचान। वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पद भी पावे। ऐसे अंगों को धारण करना, यदि कोई भी अंग कटा हो तो वो अपांग कहलाता है और उसके द्वारा फिर क्रियाएं नहीं होती। पूजा पाठ करने का अधिकारी नहीं होता,
मुनिराज को आहार देने का अधिकारी नहीं होता, तो हर अंग का होना जरूरी है और हर अंग अपने अपने स्थान पर आवश्यक है। क्या? एक एक अंग कि सोचो ये उंगली क्या करेगी, लेकिन उंगली क्या करेगी? कुछ करेगी या नहीं करेगी, लेकिन इस उंगली को यदि अलग कर दिया जाए तो हमारी कितनी चीज़ें छूट जाएंगी। तो सोचिए कि उंगली कितना काम कर रही है। कुछ लोग दिखा के काम करते हैं और कुछ लोग अंडरग्राउंड काम करते हैं, उनको नाम की आदि आवश्यकता नहीं पड़ती कि एक एक हाथ की उंगली अपना कार्य कर रही है। तो जैसे कहा ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोहे ताम तम नहीं। जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका ही क्या छूटता है? मोह छूटता है। अभी हम ज्ञान की तरफ हमारा रुझान नहीं है। जैन दर्शन में ज्ञान के लिए, स्वाध्याय के लिए कितना जोर दिया गया है। और आचार्य ने कहा कि ज्ञान जो है स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय जैसा कोई तप नहीं है। और स्वाध्याय करते समय हमारा मन, वचन और काय वह एक जगह स्थिर हो जाता है। इसीलिए स्वाध्याय करो। पर हमारी यहाँ बहुत पुस्तक छपती हैं, आए दिन पुस्तक छप रही हैं। क्यों छप रही हैं? उस पे अपना नाम फोटो आ जाएगा, अंदर उसके क्या लिखा है उससे मतलब नहीं। जो छपाते हैं वो भी नहीं पढ़ते। भक्तांबर मानतुंग स्वामी ने एक बार लिख दिया, अब उस भक्तांबर की पुस्तक ऑलरेडी मंदिर में है, जिनवाणी में है। अब किसी को जो है भक्तांबर का पाठ करना है तो भक्तांबर की किताब छपवा दो। जो जो पाठ करा रहा है वह भक्तांबर की पुस्तक छपवा रहा है। फिर आगे उसका क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? वो चिंता नहीं। अभिनय होगी तो हमारी अभिनय तो रो है, जिनवाणी की है। इसीलिए तो हमारी बुद्धि भटक रही है कि उस जिनेंद्र भगवान की वाणी को हम नहीं संभाल पा रहे। उस वाणी का, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी हमारे कंठों तक, हमारे कानों तक पड़ जाए। आज कितना बड़ा हमारे आचार्यों ने हम पर उपकार किया है। यदि आचार्य भगवान उपकार नहीं करते, उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी थी?
लेकिन वो जानते थे कि यदि ये भगवान की वाणी आगे नहीं श्रावकों तक पहुंची तो सब जो है संसार में भ्रमण करने लगेंगे और उनका कोई मार्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में भटकाने वाले मिलेंगे, मार्ग दिखाने वाले नहीं मिलेंगे। कुछ का कुछ मार्ग बताएंगे। इसीलिए उन्होंने जिनेंद्र भगवान की वाणी को एक सूत्र में पिरोकर एक माला की ऐसी गत्थी बनाकर और आज हमारे पास तक पहुंचा दी। एक एक शब्द को चुन चुन कर रखा। उन्होंने जो नियम बनने थे, जो रूल्स बनने थे, वो सारे नियम रूल्स बना दिए। आज हमें कोई नियम रूल्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम कलम पर कलम चला रहे हैं। हम जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिस वाणी को आचार्यों ने लिखा है, उन पर हम टिप्पणियां कर रहे हैं। अरे इतना ही सौभाग्य समझें कि ये वाणी हमारे कानों तक पड़ जाए। इस वाणी को हम एक बार जो है अपने मुख से उच्चारण कर लें, इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। आज यदि एक अक्षर भी, जब मुगल शासन में आदि प्रतिमाएं तोड़ी गई तो प्रतिमाएं एक तोड़ी जाती थी तो 10-10 प्रतिमाएं बन के तैयार हो जाती थी। लेकिन भगवान की वाणी का एक अक्षर भी इधर उधर हो गया तो हम किसी की भी सामर्थ्य नहीं है कि उस वाक्य को लाकर रख दें। आज ना हमारे पास जिनेंद्र भगवान हैं और ना ही अवधि ज्ञानी मनपर्याय मुनिराज हैं। आज तो जो है बस उसको संभाल लें, क्योंकि आज उतनी बुद्धि नहीं है। धीरे धीरे काल के प्रभाव से हमारा ज्ञान कम हो गया और रुचि कम हो गई, ज्ञान के प्रति हमारी रुचि नहीं रही। आज देखिए कि मंदिरों में कितने शास्त्र लगे हुए हैं, लेकिन हम पढ़ते कितना हैं। आज जिन मूल ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, आज सिर्फ रैकों में लगे हुए सजे हैं। साल में उनको हम देखते भी नहीं होंगे, दीमकें लग रही हैं। मैं एक गांव में गया और वहां पर कुछ हस्तलिखित शास्त्र थे और उन शास्त्रों को कहाँ पर पड़े हुए थे, जो उनकी एक कोठरी थी, एक कोठरी में पोटली में बंधे हुए ऐसी जमीन पे पड़े थे। मैं जब पहुंचा मैंने देखा, मैं देखता रहता हूं कोई चीज पुरानी चीज मिल जाए। आज नई चीज को पुरानी करके उसको एंटिक बना रहे हैं, लेकिन जो पुरानी चीज है उसको नहीं संभाल रहे। तो देखा मैंने उसको, जैसे ही पोटली को खोला तो उसमें तो जो है शास्त्र थे। मैंने कहा ये क्या?
बोले महाराज कौन समझ पाए, समझ ही नहीं आए, और जो पैसे फट रहे हैं वो हो रहे, ये क्या नाम पेज है उसके, क्योंकि पहले एक एक पेज जो है फिर उसको जो है मैंने अलग निकाला, उनको मिलाया, फिर पेज बाय पेज करके और उनको व्यवस्थित किया। फिर एक डब्बे मंगाए हमने 4, और 4 डब्बों में उन 4 ग्रंथों को रखा। और वो अब कहीं विधान आदि रखते हैं तो उन 4 ग्रंथ हस्तलिखित विराजमान करते हैं। एक किसी के घर पे रखवाया, जिनकी थोड़ी रुचि थी, शास्त्री नगर के सुशील जी प्रधान जी, उनके घर में हस्तलिखित शास्त्र रखे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उनने वेदी बनाकर जो है विराजमान। देखिए उसका प्रभाव कि उनकी दोनों बेटी जो हैं IAS बन गई। भगवान की वाणी जिसके घर में पहुंच जाए, उसके घर में सबकी बुद्धि सही हो जाती है। ज्ञान तो पहुंचना चाहिए, हमें ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। जो शास्त्र दुर्लभ हैं, देखिए कहाँ से दुर्लभ से हमारे बुजुर्गों ने ग्रंथों की, क्योंकि यहाँ ऐसे शासन चले कई वर्षों तक, जहाँ हमने शास्त्रों को देखना दुर्लभ हो गया। ये तो गुरुओं की कृपा, कुछ ऐसे श्रेष्ठियों की कृपा हुई जिन्होंने पुण्य ग्रंथों को प्रकाशित करवाया, और आज वो ग्रंथ हमें सुलभता से मिल रहे हैं। तो यदि उनका थोड़ा सा हम अध्ययन करें, गारंटी से कहता हूं समाज कभी भटक नहीं सकती है। हमें कोई नए रूल्स, नए नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी नियम रूल्स आदि जो हैं हमारे आचार्यों ने लिख दिए पहले। मंदिरों में आप जितने मंदिरों में जाओ, नए नए रूल्स मिलेंगे आपको। जब हमारा ग्रंथ एक है, हमारे भगवान एक है, हमारे मुनि एक हैं, फिर हम क्यों मंदिरों को बांट रहे हैं, क्यों नई नई परिपाटियां कर रहे हैं? शास्त्र पढ़ें और फिर शास्त्र को पढ़कर फिर देखें कि अब हमें क्या नियम बनाने हैं, जिससे समाज का उद्धार हो, समाज में जो है विघटन ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, प्रेम भाव से रहें। हम दूसरे की बात करें कि क्या नाम है कि हम एकता के, हम भाई भाई हैं। पहले हमारा समाज एक परिवार तो बन जाए। ऐसे नियमों को व्यवस्था बनाओ, मना नहीं है, पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनानी चाहिए। मैं तो कहता हूं सबसे पहले यदि रूल्स बनना चाहिए तो अध्यक्ष मंदिर का वो बनेगा जो स्वाध्याय करेगा। कितने अध्यक्ष हैं जिनको भगवान 24 भगवान के नाम, उनके चिन्ह, उनके माता पिता के नाम, कहाँ उनके जन्म हुए हैं। यानी मंदिर का पदाधिकारी वह बनेगा जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करेगा, जो प्रतिदिन स्वाध्याय करेगा। हर मंदिर के अंदर स्वाध्याय की परंपरा होना चाहिए। पहले प्राचीन काल में देखा जाता था कि चाहे कुछ भी हो, शाम को सब अपना काम धंधा बंद करके और मंदिर में एक शास्त्र का वाचन होता था कि सब लोग बैठ जाते थे, और जो है कोई भी, यदि हम विद्वान लगाएं तो ठीक है, विद्वान नहीं लगा सकते तो कम से कम, अरे कोई नहीं समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, पर एक बार भगवान की वाणी को पढ़ तो लें, उच्चारण तो हो जाए। मात्र जो है कि जो शब्द लिखे हैं
उनका भी यदि वाचन हो जाए, कान में पड़ जाए, तो भी कल्याण है। मंदिर के जितने पदाधिकारी कम से कम एक जगह बैठ के कम से कम स्वाध्याय तो कर लें। अभी हमने एक प्रयास किया था, कुछ विद्वानों से चर्चा हुई, कुछ मंदिर के अध्यक्षों से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि महाराज हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्वाध्याय हो, सबसे ज़्यादा यदि कमी है तो हमारे यहाँ स्वाध्याय की कमी है, और स्वाध्याय नहीं होने के कारण हम लोग विवादित होते हैं। और जैन धर्म वो धर्म है जहाँ विवाद का तो किंचित काम नहीं है, हम विवाद कर ही नहीं सकते। सिर्फ एक काम स्वाध्याय करना है। नहीं कहते कि आप घंटों घंटों बैठ के मंदिर के पदाधिकारी आके ऑफिस में बैठ जाएंगे, बातें कर लेंगे, यहाँ की वहाँ की भी कथाएं कर लेंगे। थोड़ी सी धर्म कथा हो जाए, महापुरुषों को याद कर लिया जाए, क्योंकि राज तभी कर सकते हो यदि महापुरुषों के जीवन को हम पढ़ लेंगे। जितने भी महापुरुष जितने भी हुए हैं, उन्होंने सबने राज किया है, तो ये तो देखें कि उनके जीवन को पढ़ के कि राज हमें कैसे करना चाहिए, हमारी प्रजा में सुख शांति हमारी समाज में कैसे रहेगी, तब तो राजनीति आएगी। और ये पता नहीं कौन सी नई राजनीति चल रही है। जो काम हो न्याय नीति के हिसाब से होना चाहिए, और जब तक हमारा स्वाध्याय नहीं होगा तब तक हम नहीं जानकारी कर सकते। हमें यदि कोई आकर पूछ जाए, कहीं पर भी यदि कोई है, किसी मंच पे जाकर खड़ा होना है, तो हम धर्म के बारे में बता तो सकें। हमारा धर्म कितना प्राचीन धर्म है, हमारी परंपरा जो किस प्रकार से चली आ रही है। आप जितने भी देख लीजिए मंदिर में, कहीं पर चाहे 200 साल पुराना हो, 500 साल पुराना हो, कितना भी पुराना हो, कहीं पर भी मंदिर पे प्राचीन मंदिर नहीं लिखा मिलेगा। और जो आजकल जो है कुछ साल पहले मंदिर बनते, वो लोग प्राचीन मंदिर लिख देते। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म जैन धर्म है। सनातन यानी प्राचीन धर्म। और यदि आज हमारी यदि प्राचीनता बोलो, आप कहाँ किससे मिलाना चाहते हो? शास्त्रों को जरा अध्ययन करिए, देखिए आप कोई भी अपना कोई भी धर्म को बताना चाहेगा तो प्राचीन धर्म। आप किसी भी ग्रंथों में, आप अन्य धर्म के जो है वैष्णव धर्म में भी यदि आप जाएंगे, शिव पुराण ऋग्वेद आदि में भी आप देखेंगे, वहाँ पर भी ऋषभदेव का वर्णन आया है। इस भारत देश का नाम भी जो है भरत चक्रवर्ती के नाम से है। आप प्राचीनता यदि कोई राम को लेंगे तो राम जो है मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय में हुए हैं। कृष्ण जो है किनके समय हुए हैं? नेमिनाथ के चचेरे भाई हैं। आप कहीं पर भी वर्णन किसी से भी मिला लीजिए, आप अपनी उतनी प्राचीनता बताते जाएंगे। कोई कहे कि जैन लोग जो है राम को, कृष्ण को, महावीर को किसको नहीं मानते? सबको मानते हैं। ऐसा नहीं कि जब जैन धर्म कभी किसी को दुत्कारता नहीं है। जैन धर्म एक एक जीव की, चाहे एक इंद्रिय जीव क्यों ना हो, जहाँ पेड़ पक्षी आदि जो हैं एक इंद्रिय से लेकर किसी भी गति का कोई भी जीव हो, हर जीव का सम्मान होता है। किसी भी जीव के बारे में बुरा नहीं सोचा। राम भी भगवान है, किसने मना किया कि राम भगवान नहीं है? मानने में फर्क हो सकता है। कोई किसी प्रकार से मान रहा है, कोई किसी प्रकार से मान रहा है। जैन राम को भी मानते, हनुमान को भी मानते।
राम ने भी कर्मों को, जिस प्रकार से महावीर ने कर्मों को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त किया, उसी प्रकार से राम ने भी जो है जिन दीक्षा लेकर कर्मों को नष्ट कर कर जो है मुक्ति को प्राप्त किया। हनुमान ने भी जो है, लेकिन मानने में फर्क, मान्यता हो सकती है, कोई किसी रूप में पूज रहा है, कोई किसी रूप में पूज रहा है, लेकिन उसके लिए हमें स्वाध्याय करना होगा। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। कुछ रूल्स बने तो ऐसे बने कि समाज में कितने लोग रह रहे हैं, उनको मंदिर आना है। आप हमारे मंदिर से जुड़े हैं, हमारे मंदिर का जो रूल्स है कि आपके घर में कितने हैं, पूरा बायोडाटा चाहिए और आपको मंदिर आना है। आपको जो है कि ज़्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट आपको स्वाध्याय करना है। ऐसे लगाइए, नहीं तो सोचिए कि आगे इस धर्म को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे। बच्चे क्यों नहीं आ रहे, उनको धर्म के प्रति जोड़िए, इंटरेस्ट डालिए। यदि आज हमने बच्चों को नहीं जोड़ा तो हमारे स्थान तो होंगे, पर स्थान में दर्शन करने वाले लोग नहीं होंगे। नहीं, आज स्थिति ये होती जा रही है कि आज लौकिक पढ़ाई बच्चे पढ़ते जा रहे हैं। पहले जितने भी बच्चे हुआ करते थे, हमारे समाज में एक रूल्स कम से कम इतना हो कि जब छुट्टी हो तो बच्चों को पाठशाला में भेजा जाए। पहले जितने भी बच्चे हुआ करते थे उनको गुरुकुल में रखा जाता था, जिससे कम से कम वो समझेंगे तो कि मुनि की चर्या क्या है, धर्म क्या होता है, पूजा पाठ कैसे करना है। और नहीं, अन्यथा बहुत लोग आते हैं, महाराज के पास आते हैं अच्छी अच्छी डिग्रियों को करके जो है, और महाराज के पास आते हैं तो कहते हैं जय जिनेंद्र महाराज। क्यों? उनको नहीं पता कि, उन्हें ये पता है कि जैनों में जय जिनेंद्र बोला जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि जय जिनेंद्र किससे बोला जाता है। नहीं आए वो बच्चे कभी मंदिर, स्कूल पढ़ने जाते रहे, उसके बाद कॉलेज में पढ़ने लगे, हॉस्टलों में रहने लगे, नौकरी लग गई, जॉब, IAS IPS आदि, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, लेकिन धार्मिक क्रियाओं से वो वंचित हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि धार्मिक क्रियाएं, तब वो याद करेंगे कि हमारे माँ बाप जो थे, जिन्होंने हमें धर्म से नहीं जोड़ा। आज धर्म यहाँ तक चला है तो ये देखिए कि हमारे माता पिताओं ने, चाहे उन्होंने शास्त्र लेकर नहीं बैठे होंगे, लेकिन तुम्हें धर्म की कोई कहानी तो सुनाई होगी कि धर्म के बारे में कहा होगा कि महावीर का जीवन ऐसा था, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। यदि हम इन कथाओं को पढ़ लें, आज बच्चे लोग आते हैं, वो उनको जब बताओ वो कहते ऐसा भी होता है, ऐसा भी हमारे धर्म में नहीं पता। मंदिर में आया एक बच्चा, आया और उसकी मम्मी ने कहा नमोस्तु करो, तो पहले वो मना करता, फिर कर लिया उसने नमोस्तु, उसको गंधोदक दिया और गंधोदक उसने पी लिया। क्यों? क्योंकि उसने देखा है कि और जगह गया है, वहां जाकर जो है उसे चिन्नामृत मिला और उसने पी लिया। हमारे तो लगाने से ही काम हो रहा है, लगाने से ही हमारी दुख दर्द दूर हो रहा है, लेकिन पता तो होना चाहिए। जब तक ये स्वाध्याय की परंपरा हम प्रारंभ नहीं करेंगे, मंदिर के सबसे पहले कमेटी रूल्स बनना चाहिए कि जो है, जो भी बनेगा स्वाध्याय करेगा ही करेगा।
किसी भी सभा में खड़ा कर दिया है तो फटाफट आज बच्चों को तुम पूछ लो क्या नाम, बच्चे बता देंगे 24 भगवान के नाम, चिन्ह बता देंगे, उनके माता पिता के बता दें कौन से भगवान का कहाँ वो हुआ है। लड्डू भी नहीं पता होगा 24 भगवान के लड्डू, किसको पता है कि 24 भगवान के लड्डू कब कब कौन सी उसमें चढ़ते हैं? महावीर भगवान का और जो है क्या नाम है पार्श्वनाथ का, हो गए 2 भगवान। नाम पूछो, आदिनाथ भगवान, चंदा प्रभु भगवान, बासपूज भगवान, पदम प्रभु भगवान, नेमिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान और नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, इनके ही अर्घ चढ़ते, बस यही भगवान और नहीं है। कितने लोग हैं जो भगवान के चिन्ह को जानते हैं? कितने लोग हैं जो भगवान के माता पिता के नाम जानते हैं? हम मेला मंडल के अध्यक्ष, हम मंदिर के अध्यक्ष, हम मुनि सुबह उसके का अध्यक्ष, हम इस संगठन के अध्यक्ष, हम उसके ये। अरे ये पढ़ लो भगवान के नाम, जो भगवान के नाम पढ़ लेगा वो एक दिन भगवान बन जाएगा। उनको याद तो करो। एक बार जिनवाणी खोल के, हम मना नहीं करते कि बनने के लिए, लेकिन हम जिस पद पे, एक बात बताइए कि कोई डॉक्टर है, उसने डॉक्टरी नहीं पढ़ी है और उसको ऑपरेशन थिएटर में भेज दो, क्या करेगा वो? हैं? आप ये देखिए कि डॉक्टरी जब पढ़ता है उसको कितनी क्या नाम है पढ़ाई करनी पड़ती है, और उसके बाद भी क्या होता है? ऐसे ही नहीं बन जाता, कितना सीखना करना पड़ता है तब जाके डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। यदि इंजीनियर का कोर्स नहीं किया हो तो फिर बताइए कि वो कैसे इंजीनियर का कार्य करेगा। वकील, यदि वकील का कोर्स नहीं पढ़ा हो तो केस लड़ सकता है क्या? तो यदि मंदिर के अध्यक्ष बनना है तो स्वाध्याय तो हमें करना, भगवान के बारे में जानकारी तो होना चाहिए कि मैं ठोक के कह सकूं मेरा जैन धर्म ऐसा है, मेरा प्राचीन धर्म है, कौन से भगवान कब हुए, कितने कब हुए, उनके कितने मूल गुण हैं। तो इसके लिए जब तक जानकारी होगी तब तो हम उस पद पर हैं, तो कुछ सार्थकता है। अपने पास बेस ही नहीं है, और जब बेस नहीं है तो कोई भी केस कर देगा, कोई भी कुछ सुना के चला जाएगा। एक बार ऐसे ही हुआ, कोई मंच पे कोई व्यक्ति आया और वो जो है कई चीज़ें बता गया, तो फिर जो है अध्यक्ष साहब को बुलाया मैंने कि आपको इतना पता है? अरे महाराज एक नमोकार मंत्र पता है। अब सोचिए कि दूसरा व्यक्ति आया, अजैन व्यक्ति जो है जैन धर्म के बारे में बता के गया। हमें भी तो उतना, हम जिस पद पर हैं उस पद के अनुसार हमें जानकारी तो होना चाहिए, जिससे जब स्वयं जानकारी होगी तो हम समाज को भी मार्ग पे लगा सकते हैं। अध्यक्ष का बहुत बड़ा कर्तव्य हुआ करता है, समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं। ये नहीं कि बच्चों की पाठशाला, बच्चों के साथ बड़ों का भी होना चाहिए। स्वाध्याय व्यवस्था एक उसको लगाइए, क्या नाम है, कोई विद्वान को लगाइए, कम से कम बैठ के 10 मिनट जिनेंद्र भगवान की वाणी का प्रचार तो हो सके। जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम धर्म को कैसे संभाल सकते हैं? आज ग्रंथ छपवाने की आवश्यकता इतनी नहीं है, उन ग्रंथों को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। जब ज्ञान नहीं होगा, आपको बताएं, एक स्थान पर जो ग्रंथ ताड़पत्र पे लिखे हुए
और मंदिर की जो धर्मशाला थी उसके जो जीना उसमें पड़े, दीमक लगे हुए। सोचिए कैसे लिखे गए होंगे वो शास्त्र, और आज तक जो है हमारे कैसे बुजुर्गों ने उन्हें संभाल के रखा और कर दिया। आज वो दोबारा हम लिख नहीं सकते। आज ताड़पत्र की जितनी वैल्यू है, जितनी ताड़पत्र की जो समय है, लंबे समय तक चल जाएगा, ये कागज जो 10-20 साल में काम खत्म हो जाएगा। सोचिए कितने हमारे उपकार, हम उपकार को भूल रहे हैं। जो उपकार भूल जाता है, आचार्य भगवान ने कहा वह नीच व्यक्ति है। हम उन आचार्यों का और अपने बुजुर्गों का उपकार भूल रहे हैं जिन्होंने कितना बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है। हम अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं। हम क्यों भटक रहे हैं? सिर्फ हमने जिनेंद्र भगवान की वाणी को नहीं पढ़ा, हमने जैन धर्म के मर्म को नहीं जाना, हमने ज्ञान का अभ्यास नहीं किया। 16 कारण की पूजा तो करते हैं, ये लाइन तो पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन किसी में हम जो है पढ़ते नहीं हैं। साधु हर वक्त नहीं रहते, लेकिन जिनवाणी हमें हर वक्त मिल रही है। ज़्यादा नहीं, 5-5 मिनट का भी यदि हम स्वाध्याय करें तो भी हमारे जीवन में सुख समृद्धि होगी, हमारा मार्ग सन्मार्ग होगा। वाचना, आचार्य भगवान ने स्वाध्याय के 5 भेद किए कि वाचना, जो पवित्र ग्रंथ स्वयं से अध्ययन किया जाए या दूसरे पुरुषों के द्वारा वाचना होना चाहिए। बैठ जाओ 4 लोग, उसकी जो है वाचना कर लो। महाराज आप ही करो, महाराज का ही ठेका है बस, है महाराज आप पढ़ लो। ना धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्म बिना धर्मात्माओं के नहीं चलता है। साधु और श्रावक जब दोनों स्वाध्याय करेंगे तब ये हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। तो थोड़ी देर की जो है, कभी भी बैठ के, इधर बैठने से उधर बैठने में, ऑफिस में बैठने में, फालतू की बातें करने में, तीर्थंकरों के भगवानों के स्मरण कर लो, महापुरुषों को याद कर लो। कितने महापुरुष होते हैं? महापुरुष की बात कर रहा हूं मैं, हैं? सलाखा पुरुष जो है 63 सलाहकार पुरुष होते हैं, और महापुरुष टोटल कितने होते हैं नहीं पता। कामदेव कितने थे? कामदेव 9, 12। बस तीर्थंकर का पता है, तीर्थंकर हैं 24 हैं। कुछ हमें ऐसी जो है, जब तक स्वाध्याय की परंपरा नहीं प्रारंभ होगी तब तक हमारे समाज में सुख शांति नहीं आ सकती। क्योंकि जब हम जानेंगे, बिन जाने ते दोष गुरण में, जब हमको जानकारी नहीं होगी तो हम दोषों को कैसे छोड़ेंगे? तो जानकारी कहाँ से होगी? जानकारी शास्त्रों से होगी। तो इसीलिए एक बार वाचना ही कर ली जाए तो कम से कम उसमें लिखा हुआ तो कान में कुछ पड़ जाएगा, और जो है कहीं ना कहीं वो याद आ जाएगा। चलो वैसे याद नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कहीं सभा में पहुंच गए, वहाँ याद आ जाए कि हमने पहले पढ़ा था,
प्रश्ना, किसी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए परस्पर में क्या कर लेना, पूछ लेना। मैं क्यों पूछूं, मैं कम ज्ञानी हूं क्या? और ध्यान रखना, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके अंदर विनय होती है। ज्ञानी व्यक्ति अहंकार नहीं करता और अज्ञानी व्यक्ति अहंकार नहीं छोड़ता। हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, चाहे कोई छोटा भी हो, जिससे भी है उससे भी पूछ लेगा। और आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे को समझा सकते हैं, लेकिन हमें कोई चीज़ नहीं आ रही तो हम पूछ नहीं सकते हैं? और ज्ञानी व्यक्ति तो कहीं से भी ज्ञान लेना होगा, किसी बच्चे से भी मिलेगा, वो उसके पास भी जाकर ज्ञान ले लेगा। कुछ लोग महाराज को ही समझाते हैं, बोले महाराज आप समझते नहीं हो। मैंने कहा मैं समझता होता तो महाराज बनता क्या? मैं समझता नहीं था इसलिए महाराज बन गया। अब जो कुछ समझाएंगे हमारे गुरु समझाएंगे। हमने कहा हमें तुम्हारी बात समझने की जरूरत नहीं, हमारे गुरु हैं हमारे पास, वो समझाएंगे। अनुपेक्षा, जो शास्त्र पढ़ा है उसका बार बार चिंतन करना, तो वो हमारी स्मृति में बना रहेगा। क्योंकि नो रिवीजन तो नो डिसीजन, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो भूल जाएंगे। तो उसका जो है समय समय पर जो है याद करते रहे। अब भगवान का मोक्ष कल्याणक कब है, पार्श्वनाथ का कब है, महावीर का कब है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं उसको। हर साल कर लेते तो याद रहता है, यदि नहीं करे तो भूल जाएंगे। तो ऐसे ही शास्त्रों को, नाम याद है शास्त्रों के हैं, 10 20 50 नाम याद हैं, एक आध दो याद होंगे तो गए। अभी मैं प्रतियोगिता कराता हूँ एक दिन जो है शास्त्रों की हैं, लोग नाम बताओ पता ही नहीं है शास्त्र। अरे 24 भगवान के 24 पुराण तो यही हो गए। अब ऊपर देख रहे हैं, ऊपर कहीं ऊपर लिखे पड़े क्या? प्रधान जी ने ऊपर लिखवा ही नहीं कि तुम हैं, कहीं शास्त्रों को देख ले। अरे तुम कुछ नहीं करते हैं, मेला मंडल तो बना लिया, करते क्या? कम से जाके मंदिर में देखो, क्या नाम है, शास्त्र उल्टे सीधे लग रहे हैं, उनको एक से लगा कर क्या व्यवस्थित कर दो। वो हम साल में करते एक बार हैं। अरे उन साल भर में तुम्हारे घर में भी कोई चीज रखी, उसको झाड़ा पोछी करते कि नहीं करते? उनको जो है कितनी अम्मा वो हैं मेला मंडल में हैं, बामा मंडल में 150 लिस्ट बना रखी है। मुझे तो बस ये अम्मा दिखाई देती है, बस क्या नाम है हैं, यानी अध्यक्ष बन गए तो सारा ठेका इन नहीं थोड़ो कि इनको ही सारा काम करना है। अध्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्षता, उनके सानिध्य में काम हुआ है, लेकिन सबको मिलके करना चाहिए। कभी इनको कहना पड़ता है तुम मंदिर प्रवचन में आ जाइयो, तुम मंदिर में आ जाइयो। इन्हें ठेका ले रखा है क्या कि इनकी बेटी का विवाह हो रहा है? सबका कर्तव्य बनता है कि हाँ इनसे आके पूछना चाहिए, मेरे लिए कोई काम हो बताओ, नाम लिख लो, बस लटका दो। समाज क्या हो रहा है हैं? ये तो अध्यक्ष आदि एक व्यवस्था है, पर सबको मिलके करना चाहिए। कोई काम मंदिर में देखो कहीं जाले लग रहे हैं, माली को कर दो। अरे इतना भी नहीं कर सकते आप? देखो जिनमानी नीचे क्या नाम है जो है, और ऐसी कोई कहीं लगी है कोई कहीं लगी, उनको व्यवस्थित कम कुछ ना कुछ, वो बस किटी पार्टी कर लो, खा लो और वो हो गया धर्म।
ये धर्म हो रहा है। आमनाएं, जो पाठ आदि हैं, जो शास्त्र हैं, उनको व्यवस्थित रूप से शुद्ध आदि पढ़ना, और जो पूर्व परंपरा से जो है जिनेंद्र भगवान की वाणी जो आचार्यों की परंपरा से जो चला रहा है, उसको व्यवस्थित रूप से शुद्ध आदि जो है पढ़ना, उसमें काट छांट नहीं करना, जैसा है वैसे के वैसा ही करना चाहिए। और धर्म उपदेश प्रवचन के माध्यम से सुनना, गुरु का उपदेश आदि ग्रहण करना। हम कोई काम कर पाएँ नहीं कर पाएँ कोई बात नहीं, लेकिन उसको हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हमें भटकने से, दुर्गतियों से, बुरे कार्यों से आदि जो है बचाता है, जो हमारी सुरक्षा करता है। तो इस कलिकाल में भी जो हमें ग्रंथ मिल रहे हैं, जो हमें पढ़ने का थोड़ा सा अपना समय निकालकर और जिनेंद्र भगवान की वाणी का हमें अध्ययन करना चाहिए। और जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रोधार करता है, उसके जीवन में सुख शांति रहती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।